डेली बेसिस पे बुके आ रहे हैं। एंड ऑन द 21st डे बुके के साथ एक लेटर लिख के आया हुआ है, डू यू स्टिल रिमेंबर मी। एंड दिस टाइम दिस बुके वॉज ऑफ द रेड रोजेस एंड दिस टाइम नैना एक्चुअली गॉट शॉट एंड उसके हाथ से भाई वो बुके गिर जाता है। Everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Ashita. Hope you are doing well and taking a great care of yourself. Guys, childhood relations, childhood affairs और childhood crushes are something जो हम सब लोगों ने देखे हैं। मीन किस तरीके से लेटर्स एक्सचेंज होते थे, ट्यूशन्स एंड क्लासेस में गॉसिप्स क्रिएट होते थे एंड थिंग्स यूज टू स्प्रेड लाइक फायर। मीन अगर आज ट्यूशन में कुछ हो रहा है तो नेक्स्ट डे क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नो। It used to be a very fun time, but the story which I am going to share with you today now is something wherein a childhood affair actually turned into a revenge and चीज़ें इतनी exaggerate and इतना dangerous turn लेते चले गए कि one of the person end up suffering for the next 8 years. Yes, you heard it right. For the next 8 years and this was actually the first real life incident wherein I got to know about black magic. मीन आई ऑलवेज बिलीव्ड कि ये सब चीज़ें ना जनरली टीवीज़ में होते हैं या दीज आर इंटायरली फिक्शनल। मीन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। बट व्हेन आई गॉट टू नो द इंटायर इंसिडेंट फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ, आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यार मीन ऐसा कैसे हो सकता है एंड हाउ कैन समवन कंट्रोल समवन्स लाइफ। बट it actually happened. So let's quickly get started with the story. So this story is going to be about a girl, let's call her Nana. So Nana is someone who had a very beautiful personality. I still remember उसकी बड़ी बड़ी आँखें and वो ना उसके ऊपर वो कैट आई वाले स्पेक्स पहनती थी. So she was very warm person and we basically met in the coachings just after my class 12th and हम लोगों की बात वगैरह हुई तो आई थिंक अराउंड 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन था हमारे बैच का। आई रिमेंबर हम लोगों का जब क्लास 12th के रिजल्ट्स आए थे ना, शी स्कोर्ड दी हाईएस्ट परसेंट, अराउंड 94-95% आए थे एंड शी वॉज स्टिल क्राइंग। मेन हम लोग उसे पूछ रहे हैं कि भाई तेरा इतना अच्छा स्कोर आया है, वाई आर यू स्टिल क्राइंग। मीन हमारे ग्रुप में 60% से लेकर 92% तक डिफरेंट रेंज के हमारे ग्रुप में सबके आए थे, बट शी वॉज इवन 95% पे रो रही है एंड बिकॉज शी टोल्ड मी कि भाई उसको एक्सपेक्टेड था 96-97% आएंगी बट अब 95 तो कम ही रह गया। सो शी वॉज समवन लाइक दैट एंड ऑन दी पर्सनल पार्ट ऑल्सो ना कि आई थिंक हमारे 150 स्टूडेंट्स के बैच में शी वॉज दी ओनली पर्सन आई गेस भाई जो एक एक बंदे को जानती है। मीन हम लोग जब लंच ब्रेक पे जा रहे हैं या हम बीच में कॉफ़ी चाय के लिए भी उठ रहे हैं, सो भाई हम लोगों को तो ना जो हमारा पर्सनल ग्रुप था उसको ये पता था अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स को हम जानते थे बिकॉज जिसके साथ उठते बैठते हैं। बट जहाँ पे वो हमारे साथ गई है ना, मीन हर बंदा या तो इसको जानता है या ये जाके सबसे मिल रही है एंड वी वर लाइक भाई ये भी हमारे बैच में आएगा या मीन हम लोगों के ऐसे रिएक्शंस रहते थे। सो एंड इफ़ आई टेल यू ऑन दी फैमिली पार्ट, उसकी फैमिली में शी बिलोंग टू अ बनिया फैमिली। उसकी गली में ही उसके 4 से 5 जितने भी चाचा ताऊ थे, दे ऑल लिव्ड टुगेदर। शी वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड एंड वन थिंग विच आई मिस टू ऐड हियर वाज दैट उसकी फैमिली में खाली एक उसके पापा और उसके चाचा थे जिनका गुस्सा वॉज द मैक्स। मेन वो इतना डरती थी, आई किड यू नॉट। उसके ऊपर उसके घर में एक रूल था, आपको जहाँ घूमना है घूमो, जो करना है करो, बट यू नीड टू बी बैक बाय 7 in the evening। आई रिमेंबर एक बार हम लोग खाने पीने मूवी वगैरह गए थे एंड हम लोग वापस निकल चुके थे। आई थिंक दैट वाज अराउंड 6:50-6:55 एंड आवर ऑटो ब्रोक डाउन इन बिटवीन। नैना के पापा का कॉल आते एंड भाई उस बंदी की आवाज़ ही नहीं निकल रही। उसने कॉल पिक करने से पहले ही शी टुक अनदर ऑटो एंड बाय 7:10-7:15 वो अपने घर पहुँच गई है। So this was my entire basically experience with Nana. On the relationship part, she was in a relationship with a guy from her school itself. I think in the class 12th they got into the relation and basically the guy was very simple and she used to tell me कि यार बहुत ही सीधा लड़का मिला है। मेन भाई वो तो किसी लड़की से दूर दूर तक बात नहीं करता एंड ही हैज़ वेरी हाई ड्रीम्स कि उसको लाइफ में क्या क्या करना है एंड बोथ ऑफ देम हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव टू थिंग्स। सो ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ी बट द ट्विस्ट हेयर इज़ दैट कि नैना वॉज द वन हु इनिशिएटेड द थिंग्स, ठीक है। बिकॉज द गाय, लेट्स कॉल हिम नवीन, बिकॉज नवीन इज़ समवन जो ना अपनी पढ़ाई से बाहर चीज़ें सोचता ही नहीं है। सो इसने एफर्ट्स डाल डाल के दे काइंड ऑफ फाइनली केम इनटू रिलेशनशिप आफ्टर क्लास 12th। आई रिमेंबर हमारे बैच के टाइम पे भी नैना का जब बर्थडे आया था तो सो द गाय केम एंड हम लोगों से मिला भी था एंड इट फेल्ट वेरी गुड। मेन लड़का हमें तो भाई बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया था। सो हमारा जो 4 से 5 महीने का कोचिंग था उसके बाद तो हम लोगों का टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था एंड
सो हम लोगों ने एक ही कोचिंग साथ में लिया है एंड ड्यूरिंग दैट टेन्योर वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और उसके बाद ड्यूरिंग दी नेक्स्ट बैच वी काइंड ऑफ मेट वंस एंड उसके कुछ टाइम बाद नैनाज नंबर काइंड ऑफ वेंट कम्प्लीटली स्विच्ड ऑफ। मीन जितनी बार भी हम लोगों ने ट्राई किया उसका नंबर ऑफ ही आता था। उसका फेसबुक अकाउंट द अकाउंट वॉज देयर, बट पिछले 4 से 5 महीना ग्रेजुअली वो उस पर कभी एक्टिव हुई ही नहीं। तो अब सबके माइंड में ना ये था कि यार पता नहीं नैना के साथ ऐसा क्या हो गया, बिकॉज शी इज़ नॉट समवन जो भाई एकदम से सबसे कनेक्ट खत्म करके बैठ जाए। तो बेसिकली आई थिंक 2016 एंड की बात थी, मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे, मैंने एग्जाम्स के बाद वापस फेसबुक लॉग इन किया। सो दिस टाइम आई सॉ कि देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एन अकाउंट नेम्ड एज गुप्ता_नोएना। ठीक है, सो नोएना सुन के मेरे को एकदम से नैना तो याद आया, बट आई न्यू दैट वाज नैना गोयल एंड गुप्ता इज समवन इंटायरली डिफरेंट। सो आई रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। ठीक है, अब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4th टाइम अगेन सेम रिक्वेस्ट आता है एंड दिस टाइम वन ऑफ माई अनदर फ्रेंड टोल में कि यार कोई गुप्ता_नोएना बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है। मीन वो मेरे साथ नहीं हो रहा, हमारे ग्रुप में अराउंड 5 लोगों में से सबके साथ ही बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। नाउ नन ऑफ द गर्ल्स हैड एक्सेप्टेड इट, बट हमारे ग्रुप के जो गाइस थे उनमें से एक ने एक्सेप्ट कर लिया था। उसने फिर हम लोगों को बताया कि यार ये दिस पर्सन इज नैना गोयल फ्रॉम द कोचिंग्स एंड वी वर लाइक नैना भाई, स्कूल की बात वाली नैना जो कोचिंग में मिली थी, जो कोचिंग में मिल के जिसके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया एंड ग्रेजुअली शी फेडेड अवे। हमें पता ही नहीं है कि वो बंदी है कहाँ पर, बट या शी वॉज द सेम नैना। सो हम लोगों ने सबने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया एंड आई रिमेंबर आई थिंक काफ़ी टाइम बाद जाके मेरी उससे बात हुई है एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली इसका कुछ अता पता तो चला कि भाई लड़की है का एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। दिस टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई हम पूरी बातें शेयर करेंगी कि इतने टाइम से ये कहाँ पर थी। फर्स्टली तो भाई उसे वो लड़की कॉल पे आ ही नहीं रही, बस वो मैसेज पे हाय हेलो सबसे कर रही है कि किसका कैसे चल रहा है, सबसे भी उसमें उसने खाली मुझसे और मेरी एक फ्रेंड से बात की है, बाकी 5 लोगों में से 3 लोगों से उसने बात ही नहीं की। शी डिड नॉट इवन रिप्लाई एंड शी वॉज जस्ट रिप्लाइंग कैसा चल रहा है, तुम लोग कैसे हो, लाइफ कैसी चल रही है, एग्जाम्स क्लियर हुए नहीं हुए एंड हमें उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एंड ऑल ऑफ अस आस्क्ड एंड मैंने और मेरी फ्रेंड ने उससे पूछा है कि भाई तू कहाँ थी इतने टाइम, वी ट्राई टू रीच आउट टू योर लॉट, आई मीन तेरी लाइफ में चल क्या रहा है, एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डेड। सो उसने मुझे और मेरी फ्रेंड को बोला कि मैं ना तुम लोगों को कॉल करूँगी, बट अभी नहीं, मैं तुम लोगों को अपने आप कॉल करूँगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट कॉल कि एकदम से ऐसा क्या ही हो गया, बट एट द एंड वी आर हैप्पी कि चलो एटलीस्ट बात तो हुई। सो आई रिमेंबर आई थिंक दैट वाज वन सैटरडे, मेरी और इसकी चैट होती है एंड शी टोल्ड मी कि एक काम करते हैं फ़ोन पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बार बोल ही चुकी थी। सो हम लोगों ने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए एंड वी काइंड ऑफ कनेक्टेड ओवर द फोन। आई केप्ट द लिस्ट रेडी कि मुझे इससे ये भी पूछना है, इसका क्या चल रहा है, इसकी मुझे सारा लाइफ अपडेट लेना है। बट जब हम लोगों की फ़ोन पे बात हुई है ना, आई किड यू नॉट कि भाई जिस नैना को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने माइंड में, दिस नैना वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। ना उसकी बात ने मुझे वो एक्साइटमेंट दिखा है, ना मुझे उसकी बातों में मेन व्हेन आई आस्क्ड हर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, शी हैड लेफ्ट हर सीए, उसने कभी कंटिन्यू किया ही नहीं। शी ऑप्टेड फॉर बीकॉम, दैट टू फ्रॉम अ नियर बाय कॉलेज एंड साथ में उसने एमबीए कंप्लीट किया है। मेन उसने उसकी लाइफ कम्प्लीटली वेंट ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। उसको हमेशा से था कि यार मुझे सीए कंप्लीट करना है, साथ में उसे बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम डीयू करना है, उसने फॉर्म्स वगैरह भर रखे थे। बट नाउ अभी उसने कोई लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया है एंड शी इज़ वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट इन दिल्ली इटसेल्फ। सो बेसिकली हम लोगों की बात वगैरह होती है, मैं उसे अपना अपडेट देती हूँ एंड हम लोग की आई थिंक मैक्स टू मैक्स आई किड यू नॉट 10 मिनट बात हुई होगी। उसने अपनी लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है। एंड जब मैंने उससे पूछा है नवीन के बारे में, सो शी वेंट कम्प्लीटली ब्लैंक। हर फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि अशिता मेरे सामने उसका नाम मत ले, मीन यू डोंट नो क्या क्या चीज़ें हुई हैं एंड प्लीज़ मेरे सामने उसका नाम मत ले। एंड शी काइंड ऑफ स्टार्टेड क्राइंग, वो थोड़ा रोना स्टार्ट कर देती है एंड ग्रेजुअली उसे जैसे जैसे मैंने चुप करवाया एंड अचानक से वो फ़ोन काट देती है। सो मुश्किल से 8 से 10 मिनट हमारी बात हुई है एंड मुझे ये तो फील हो गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, मेन कुछ तो हुआ है इसके साथ कि भाई ये लड़के इतना स्ट्रेंज या इतना बेसिकली बहुत डिस्टर्ब्ड जो दिख रही है, समथिंग हैज़ हैपेंड। सो हम लोगों की बात वगैरह हो गई। नाउ बीच बीच में ना हम लोगों के जैसे बहुत कम चैट्स हो रहे हैं कि मैं उसे कोई रील्स भेजूँ या मैं उसे कोई कुछ भेजूँ, तो भाई वो 3-3 4-4 दिन बाद रिप्लाई कर रही है एंड शी इज़ नॉट वेरी एक्टिव ऑन दैट अकाउंट एज वेल। इसके बाद हमारा ग्रुप पूरा मिलने का प्लान बनाते हैं एंड शी काइंड ऑफ अग्रीड वेरी हेजिटेंटली
एंड हम लोग आई थिंक हम लोग सीपी की साइड ही गए थे बिकॉज वो उसके घर के पास ही पड़ता है। हम लोग मिले हैं, आई थिंक हम लोगों का था कि मूवी वगैरह चलेंगे एंड खाने पीने चलेंगे। सो शी काइंड ऑफ सेट के नहीं, मूवी नहीं चलेंगे, थोड़ा खाने चलते हैं, मैं फिर वापस अपने घर जल्दी से आ जाऊँगी। एंड वी वर ऑल लाफिंग कि भाई तेरे घर पर तो 7 बजे की रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर हम दिन में 12-1 बजे मिलो तो तेरे पे पूरे दिन है, राइट। बट शी वॉज लाइक नहीं, मैं खाली खाने के लिए ही आधे घंटे के लिए आऊँगी एंड आधे घंटा हम लोग एक बार मिल लेंगे, थोड़ी बात वगैरह कर लेंगे एंड देन मैं वापस अपने घर ही चली जाऊँगी। एंड इट वॉज अ संडे एंड वी वर ऑल अमेज्ड। मीन जो लड़की इतना घूमा करती थी अभी वो मिलने पे भी 1 घंटे से ज़्यादा रुकने को तैयार ही नहीं है। बट वी ऑल न्यू कि कुछ तो हुआ है। हम लोग मिले हैं एंड आई रिमेंबर हम लोग खाने पीने गए हैं। उसकी पर्सनालिटी में वो शिफ्ट दिख ही रहा है। मीन जितना उसका फेस ग्लोइंग होता था, अब उसका और बहुत डिम टाइप कह लो या फिर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा बंदी में भाई। मेन अगर हम उसके लेग पुलिंग कर रहे हो तो उसका खुल के जवाब ही नहीं आ रहा। अगर हम ग्रुप में दूसरों की लेग पुलिंग कर रहे हो तो वो खुल के हंस ही नहीं रही है। एंड आई थिंक अभी हमें मिले हुए आधा पौना घंटा ही होता है, भाई वो बंदी बोलने लग जाती है कि भाई मुझे घर जाना है, मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है। एंड वी आर ट्राइंग टू सेव गार्ड हर कि यार देख ठीक है अभी तुम चले जाना, थोड़ी देर बैठ तो सही, अगर ज़रूरत है तो सर दर्द की गोली ले आते हैं। बट नो, शी इज़ नॉट रेडी। शी इज़ अगेन एंड अगेन सेइंग कि मुझे घर जाना है। एंड एट अ पॉइंट शी एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग। एंड भाई वो इतना तेज़ रोना स्टार्ट कर देते हैं कि वी आर नाउ ऑल कंसर्न कि यार एकदम से ऐसा हो क्या गया कि भाई एकदम से ये इतना डिस्टर्ब कैसे हो गई है। मीन जितना शी यूज टू बी दैट स्टूडियस एंड फन काइंड ऑफ पर्सन, अभी वो 1 घंटे के लिए हमसे कितने सालों बाद मिले, उसमें हाउ कैन शी गेट दिस मच डिस्टर्ब्ड। एंड इट वॉज लिटरली ऑन हर फेस कि भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सो बेसिकली हम लोग उसको थोड़ा सा उसके घर के पास तक ड्रॉप भी करके आते हैं हम लोग। एंड अब सबके माइंड में ना यही टेंशन चल रही है कि यार हुआ क्या ऐसा, मीन ये इतना परेशान कैसे है एंड क्या ही चल रहा है। नाउ आई रिमेंबर हम लोगों को ना मिले हुए अराउंड 2-3 हफ्ते हो गया। एंड मैंने लास्ट चीज़ उसको बोली थी कि देख आई एम देयर फॉर यू, तुझे कोई प्रॉब्लम हो जस्ट गिव मी अ कॉल। मीन मुझे पता है कुछ तेरे साथ है, समथिंग इज़ देयर विच इज़ बॉदरिंग यू, बट आई एम देयर फॉर यू। एंड आई रिमेंबर इट वॉज आई थिंक हम लोगों के कुछ रिजल्ट्स वगैरह आए थे, उसने स्टेटस वगैरह देखे हैं एंड शी काइंड ऑफ कॉल्ड मी कि कैसा रहा एंड कैसा नहीं रहा। उस टाइम हमारी बात हुई है कि भाई उस लड़की के साथ हुआ क्या है। एंड द थिंग शी टोल्ड मी ना, एक्चुअली लेट मी टेल यू बेसिकली हुआ क्या था। सो बेसिकली इन द स्कूल टाइम जब ये और नवीन रिलेशनशिप में आए थे एंड दे यूज टू चैट ओवर फ़ोन, ठीक है। सो नवीन इसकी ही लोकेलिटी में रहता था, आई थिंक कुछ कुछ गली दूर, एंड इन दोनों के पास पर्सनल फ़ोन था, ठीक है। बट नैना यूज टू बी मोर केयरफुल एंड वो अपनी चैट हमेशा डिलीट कर देती थी। बट वंस इट हैपेंड कि उसने चैट्स वगैरह डिलीट होने से रह गया। एंड आई थिंक उसकी मम्मा वगैरह ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई ये किसी के साथ फ़ोन पे काफ़ी ही लगी रहती है। सो उन लोगों ने दे काइंड ऑफ डिस्कवर्ड कि शी इज़ टॉकिंग टू दिस गाय। नाउ जब ये चीज़ खुल के आई है, सो नैना के पेरेंट्स विदाउट इवन टॉकिंग टू हर दे वेंट टू नवीन्स प्लेस। उन लोगों ने वहाँ पे जाके बहुत ही बखेड़ा खड़ा किया है कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की को परेशान कर रहा है, वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। दे काइंड ऑफ स्टार्टेड अब्यूजिंग नवीन, बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करके आए थे उनकी गली में ये लोग। उसके बाद उन्होंने आके नैना को बहुत ज़्यादा डांटा है एंड दे इवन वॉर्न देम कि अगर ये लड़का नहीं सुधरा तो दे काइंड ऑफ लॉन्च अ पुलिस कंप्लेन। आओ जब ये लोग झगड़ा हो गया, बहुत गंदे लेवल पे झगड़ा हो गया, नाउ नैना डिसाइडेड कि एक बार मैं नवीन को पर्सनली मिल के सॉरी बोल देती हूँ। एंड दिस टाइम दे डिड नॉट कनेक्ट ओवर फोन। इसने अपनी ही कज़न को जाके बोला है प्लीज़ तो जाके नवीन को बोल दे कि वो मुझे इस जगह पे मिले। एंड समहाउ आई ऑल्सो कांट अंडरस्टैंड कि कैसे इसके पेरेंट्स को पता चल गया है कि भाई ये दोनों वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। नाउ नैना एंड नवीन, भाई इस लड़की ने उसको रिक्वेस्ट कर करके बुलवाया है ताकि शी कैन से सॉरी टू हिम। सो दे काइंड ऑफ रीच्ड एट दैट स्पॉट। इन दोनों को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, नैना को वापस घर ले जाते हैं एंड शी डोंट नो नवीन को कहाँ पे ले गया। दे लिटरली वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड दिस टाइम दे काइंड ऑफ कंप्लेंट कि भाई ये लड़का हमारी लड़की को किडनैप करने का ट्राई कर रहा था। मैं नैना को पता ही नहीं है कि भाई ये लोग उसको कहाँ ले गए हैं एंड क्या बातें चल रही है। जब नैना को घर ले आए, भाई अपने रूम में ही है एंड शी इज़ क्राइंग एंड क्राइंग। बट जब वापस से सब लोग घर आते हैं एंड इसको पता चलता है कि पुलिस कंप्लेन लॉन्च हुआ है, ये बहुत मुश्किल से हिम्मत करके ये अपने घर पे जाके अपने मम्मा पापा को सब कुछ बताती है।
नाउ जस्ट इमेजिन, जहाँ उसके अपने पापा के सामने आवाज़ भी नहीं निकलती थी व्हेन शी टोल्ड हिम दिस थिंग कि भाई ये सारी चीज़ें मैंने ही स्टार्ट करी थी एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड हिम मोर एंड मेरी वजह से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई एंड इवन टुडे भी मैंने ही उस लड़के को इनवाइट किया था सो दैट आई कैन से सॉरी। हर फादर लिटरली हिट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब नैना ने मुझे बात बताई है, भाई वो लड़की फ़ोन पे 10 मिनट रोती ही रही है कि पहली बार पापा ने मारा, उस लड़के पे पुलिस कंप्लेन हो गई एंड दैट टू छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। क्योंकि पुलिस कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है, हर पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू टेक इट बैक बिकॉज नाउ इट हैज़ समथिंग कम टू देयर ईगो कि भाई अब हम अगर जाके बोलेंगे कि हमारी लड़की की गलती है तो ये कहीं ना कहीं इनकी ही डिसरिस्पेक्ट होगी। एंड लोकेलिटी इज़ द सेम राइट, सारे के सारे जो उस एरिया के लोग हैं दे नो बोथ ऑफ द फैमिलीज एंड दे आर काइंड ऑफ सेइंग कि भाई नवीन ऐसा कर ही नहीं सकता बिकॉज दे ऑल्सो नो हिम पर्सनली। सो बेसिकली होता क्या है ना कि नवीन के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आके इनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, नैना के पेरेंट्स से बार बार सॉरी बोलते हैं। लोकेलिटी के लोग आके फिर नैना के पेरेंट्स से बात करते हैं एंड में दे डिसाइडेड दे विल टेक द कंप्लेन बैक। बट द पॉइंट जो नैना ने मुझे बताया कि नवीन ने एक बार भी मुड़ के ये नहीं बोला, ही केप्ट ऑन सेइंग कि भाई मैं किडनैप नहीं कर रहा था, हम लोग जस्ट बात करने के लिए मिले थे। बट उसने एक बार भी मुड़ के ये नहीं बोला कि भाई ये नैना ने ही बुलाया था उसे, या इवन के रिलेशनशिप जो था वो नैना ने इनिशिएट किया। ही नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट। बट जब पूरे के पूरी लोकेलिटी में उसके पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से बात किया नैना के पेरेंट्स ने, वहाँ पे उस लड़के ने ज़रूर बोले कि अब मैं आपको ये चीज़ भूलने नहीं दूँगा। एंड आई थिंक 102 बार पुलिस ने नवीन एंड उसकी फैमिली को बुलाया भी है and gradually things got sort out and actually नवीन के पेरेंट्स shifted from that locality। वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए थे। they actually belong to a middle class family, I think they moved on rent। इसके बाद नैना की जो फैमिली है भाई, उसने जिस लेवल के रिस्ट्रिक्शंस नैना पे लगाने स्टार्ट किया, मेन उसका जो जस्ट स्कूल के बाद वाला ईयर था उसकी कोचिंग्स बंद करवा दी है, उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर ड्रॉप करवा दिया। मेन दिस वॉज समथिंग आई कुड नॉट बिलीव कि भाई तेरी 1 साल के लिए पढ़ाई ही छुड़वा दी। एंड उसके बाद भाई वो लड़की 1 साल तक, आई थिंक शुरू के 4-5 महीने तो उसके पेरेंट्स ने उससे बात भी नहीं किया। उसके पेरेंट्स, उसके कज़न, कोई भी ना उससे बात कर रहे हैं एंड ओनली जो उसकी कज़न है विच वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, खाली ये दोनों ही आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट ईयर शी टुक द एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज। So this was something how the relation turned out। अब दोनों की लाइफ ना कहीं आगे बढ़ चुकी हैं। मीन नवीन स्टार्टेड डूइंग हिज बीटेक एंड नैना का बेसिकली 1 साल ड्रॉप के बाद उसका बीकॉम स्टार्ट हुआ है। शी हैज़ ऑप्टेड फॉर रेगुलर ग्रेजुएशन। नाउ जिस दिन वो Day 1 पे कॉलेज जाती है, अब वो कॉलेज से अपनी क्लासेस ख़त्म करके वापस आ ही रही है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको एक फ्लावर्स का बुके देते हैं एंड शी सेड कोई ये तुम्हारे लिए देखे क्या। आई थिंक येलो रोजेस थे या इट वॉज पिंक रोजेस एंड शी इज़ कम्प्लीटली सरप्राइज्ड, आई वुड से मोर शॉक्ड कि भाई ये किसने भेजा है इसके लिए। एंड शी जस्ट थ्रू द रोजेस इन द नियर बाय डस्टबिन। एंड ये Day 1 पे नहीं होता, ये अगले 15 से 20 दिन तक रेगुलरली हो रहा है। शी इज़ गोइंग टू कॉलेज, कभी उसके लिए कैफेटेरिया में कोई बुके छोड़ के जा रहे हैं, कभी कोई उसके क्लास के स्टूडेंट्स को पकड़ा रहे हैं एंड नो वन नोज, कोई वहाँ पे रख के चले जा रहे हैं एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू हर नेम। उसके लिए डेली बेसिस पे बुके आ रहे हैं। एंड ऑन द 21st डे बुके के साथ एक लेटर लिख के आया हुआ है, डू यू स्टिल रिमेंबर मी। एंड दिस टाइम दिस बुके वॉज ऑफ द रेड रोजेस एंड दिस टाइम नैना एक्चुअली गॉट शॉट एंड उसके हाथ से भाई वो बुके गिर जाता है। एंड नाउ शी इज़ काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड कि भाई उसके माइंड में कहीं ना कहीं है कि ये चीज़ नवीन ने ही की है, बट शी इज़ स्टिल डाइजी कि हो सकता है कोई और मज़े ले रहा हो या और कोई परेशान कर रहा हो। एंड वो जस्ट फिर से वो बुके फेंक के वापस अपने घर आ जाती है।